रमेश समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया, तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने के लिए कहा। पहली बार रमेश को इस तरह का कोई काम मिला था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो, इसी बहाने उसे बाहर जाने को तो मिलेगा। उतनी देर के लिए कोई पढ़ने के लिए भी नहीं कहेगा। वह पास के बाजार पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वह जो भी कप उठाता, उसमें कोई ना कोई कमी होती। कोई कमज़ोर होता, तो किसी की डिज़ाइन अच्छा नहीं होता। काफ़ी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप दिखाई नहीं दिया और वह मायूस लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की दुकान पर रखे एक लाल रंग के कप पे जा टिकी। उसकी चमक और उसकी खूबसूरती देखकर रमेश खुश हो गया और झट से दुकानदार से वो कप हाथ में लेके देखने लगा। कप वाकई में बहुत अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसका शानदार डिज़ाइन, हर चीज़ परफेक्ट थी। रमेश ने वो कप खरीद लिया और घर चला आया। रात को भी वो कप अपने साथ बिस्तर पर लेके लेट गया और देखते देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, रमेश, रमेश। रमेश ने देखा कि वो कप उनसे बात कर रहा है। कप, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था? रमेश, नहीं, मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ कि तुम पहले कैसे थे? कप, एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन वो कहता रहा, अभी और, अभी और। मैंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन जब वो रुका तो मुझे लगा कि बस, अब जो होना था वो हो गया। अब मैं पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या, उसने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्के पर फेंक दिया। वह चक्का इतनी तेज़ी से नाच रहा था कि मेरा तो सर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस, अब बस, लेकिन मास्टर कहता, अभी और, अभी और वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार देता रहा जब तक कि मैं एक कप की शेप में नहीं आ गया। खैर, सच कहूँ तो पहले मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि चलो, इतने कष्ट सहकर ही सही, अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूँ, वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं गलत था। अभी तो कष्ट और सहने बाकी थे। मास्टर जी ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं एक बार और चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो, अब बस करो। लेकिन मास्टर फिर यही बोला, अभी और, अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फौरन रंगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत भी नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर ऊंचा उठाकर चल सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। रमेश सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंख खुल गई। आज सपने में ही सही, रमेश मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराएगा
और अपने टीचर और पेरेंट्स के कहे अनुसार मन लगा कर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और चीज़।